गुड मॉर्निंग मेरे चुटपुट, कैसे हो? आई होप आप सब अपने घर में अपने फैमिली के साथ सेफ एंड हैप्पी हो। चलो बच्चों, आज मैं आपको इंग्लिश में क्या लिखना सिखाऊंगी। पहले हम लोग ऊपर फिलअप कंप्लीट करेंगे, उसके बाद जो हमें लेटर सीखना है वो भी लिखेंगे, जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ओ लिखना सिखाया था। ठीक है, तो ओ के बाद जो आएगा उसे तो हम लोग लिखेंगे ही, पहले हम लोग इसे कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो चलो अब ए के बाद क्या लिखेंगे ये तो आप सब जानते हो। ए के बाद हमें यहाँ पे बी लिखना है, तो मैंने लिख डाला। अब बताओ सी के बाद हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे? ओके, डी लिखेंगे ना, तो डी लिख डाला। ए बी सी डी, अब पढ़ते जाना है। ई के बाद क्या आएगा बेटा? यस, एफ, तो मैम ने एफ भी लिख डाला। ई एफ जी, जी के बाद क्या आएगा बेटा? तो हमने यहाँ पे क्या लिखना है? हमें यहाँ पे एच लिखना है। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, आई के बाद क्या आएगा? जे, तो हमने यहाँ पे जे लिखा। जे के बाद क्या होगा? के तो लिखा हुआ है। के के बाद क्या आएगा बेटा? एल। तो मैम को तो लर्न है इसीलिए मैम लिख ले रही है। अगर आपको लर्न नहीं होगा ना बेटा, तो स्टार्टिंग से आप बोलोगे, जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, एम के बाद क्या आएगा? एन, तो हमें यहाँ पे एन लिखना है। ठीक है, एन के बाद ओ है। अब नेक्स्ट क्या आएगा? अब हमें जानना है कि एन ओ के बाद क्या आता है। तो ओ के बाद क्या आता है बेटा? पी, तो आज हम लोग पी लिखना सीखेंगे। तो पी भी बहुत ही सिंपल है लिखना। पहले आप यहाँ पे 2 डॉट दोगे और इसे सीधी लाइन में यानी स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ करोगे, और फिर आपको यहाँ पे एक छोटा सा मिडिल लाइन तक लाके एक गोल आपको यानी राउंड शेप में बनाना है। ठीक है, तो ये आपका पी बन जाएगा, या फिर आप मैथ्स में से उल्टा 9 भी कह सकते हो, है ना। चलो फिर से देखो, पहले हमें 2 डॉट्स देने हैं। अब हमें इसको सीधी लाइन में ड्रॉ करनी है। अब हमें जो रेड लाइन से मिडिल लाइन तक एक छोटा सा राउंड शेप यानी गोल बनाना है बेटा, इस तरीके से। तो ये आपका पी बन जाएगा, है ना। पी फॉर क्या होता है? पैरट। ओके, जिसे हम लोग तोता कहते हैं। देखो, सीधी लाइन ड्रॉ करनी है यानी स्ट्रेट लाइन, और आपको रेड लाइन से मिडिल लाइन तक एक छोटा सा राउंड शेप बनाना है इस तरीके से। तो आपका ये क्या बन जाएगा? पी। ओके, तो इस तरीके से आप भी अपनी कॉपी में इसे लिखोगे। इंग्लिश की कॉपी में क्या लिखोगे? पहले ऊपर फिलअप, फिर नीचे पी। पी फॉर क्या होता है? पैरट। बाकी जो पेज है आपका वो होमवर्क है। चलो नेक्स्ट, हिंदी में बेटा आज हम लोग क्या लिखेंगे? हिंदी में मैंने आपको कल यानी प्रीवियस वीडियो में थ लिखना सिखाया था। अब हमें आगे लिखना है। तो थ के बाद क्या आता है? थ के बाद आता है बेटा द, तो हमें द लिखना है। तो द लिखोगे कैसे? द लिखने के लिए पहले बेटा आप एक छोटा सा लाइन ड्रॉ करोगे, और फिर ट जैसे लिखते हो ठीक वैसे ही ट लिखना, एकदम ट के जैसा। बस आपको यहाँ से इसका छोटा सा पूंछ यानी नीचे टेल निकाल देना है इस तरीके से। तो ये आपका द बन जाएगा, है ना। देखो फिर से, पहले आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है, और जैसे ट बनाते हो ठीक वैसे ही ट बना के इसको छोड़ना नहीं, नीचे की ओर ले आना, थोड़ा सा इसका टेल निकाल देना, तो ये द बन जाएगा। अगर इसको आप टेल नहीं निकालोगे ना बेटा, तो फिर ये ढ हो जाएगा। इसीलिए ज़रूरी है इसे नीचे की ओर थोड़ा सा लाइन को खींचोगे इसको। ठीक है, चलो फिर से देखो, पहले हम लोग ट लिखेंगे, ठीक ट, और फिर हमें यहाँ से इसको छोटा सा ऊपर की ओर ले जाके गोल राउंड शेप बनाओगे, फिर नीचे थोड़ा सा इसका टेल निकाल दोगे इस तरीके से। तो ये आपका द बन जाएगा। और द से क्या होता है बेटा? द से हम सब जानते हैं, द से होता है दवात, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? इंक पॉट बोलते हैं ना। द से होता है दवात। तो आप भी अपनी हिंदी की कॉपी में इसे लिखोगे, कंप्लीट करोगे, द लिखोगे। चलिए नेक्स्ट, मैथ्स में बेटा आज हम लोग क्या लिखेंगे? मैथ्स में भी मैंने यहाँ पे फिलअप के तौर पे दिया है। अब हमें इसे पहले कंप्लीट करना है, उसके बाद हमें आगे बढ़ना है। ठीक है, तो 1 के बाद हमें यहाँ पे क्या लिखना है? 2। 3 के बाद हमें यहाँ पे क्या लिखना है? तो हमने 4 लिखा, क्योंकि 4 ही होगा तो हमने लिख डाला। अब हमें पढ़ना भी है 1 2 3
4 5। अब 5 के बाद क्या आएगा? तो 6 आता है, हमने 6 लिख दिया। अब 7 के बाद क्या आएगा बेटा? 8, तो हमें 8 लिखना है। 9 के बाद क्या आएगा बेटा? 9 के बाद हमें क्या लिखना है? 1 0 10। 1 1 11 के बाद क्या आएगा? 1 1 11 के बाद 1 2 12 आएगा। 1 3 13 के बाद क्या आएगा? 1 4 14 आएगा। 1 5 15 के बाद हमें क्या लिखना है? 1 6 16। और मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में 16 ही लिखना सिखाया था, इसलिए मैंने फिलअप में 16 तक ही दिया है। अब हमें आगे लिखना है, तो 16 के बाद क्या आता है बेटा? 17, तो हमें 17 लिखना है। अब 17 हम लोग कैसे लिखेंगे? पहले हमें 1 लिखना है और देखो यहाँ पे 7 है। पहले आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है और ऊपर इसे स्लीपिंग लाइन में से अटैच कर देना है। 7 भी लिखना बहुत ही सिंपल है। तो इस तरीके से आपका क्या बन जाएगा? 1 7 17। फिर से देखो, पहले हमें 1 लिखना है और फिर उसके पास में 7 लिखना है। 1 7 17। क्या लिखोगे? पहले 1 और फिर उसके बाद 7, तो 1 7 17। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, और अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आप लोग ऑनलाइन क्लास में मुझसे पूछ सकते हो, है ना बेटा? चलिए, टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।